हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 27 और 28वें श्लोक को देख रहे हैं। दूसरा दिन है इसके ऊपर। ब्रह्मा जी वरदान मांग रहे हैं भगवान से और 26वें श्लोक में उन्होंने वरदान मांगा था, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। यद्यपि आप सभी के हृदय में रहने वाले हैं, पिछले श्लोक से लिया जाएगा। यद्यपि आप सब कुछ जानने वाले हैं और सभी जीवों के हृदय में अवस्थित रहते हैं अध्यक्ष के रूप में, प्रज्ञानेन क्या शब्द था, अप्रतिरुद्धेन, बिना किसी प्रतिरोध के और अपने ज्ञान के द्वारा उनकी चिकित्सा, उनके जो कार्य करने की इच्छा है उसको आप जानते हैं। फिर भी तथापि नाथ मानस्य याचमानस्य, मैं याचमान हूँ या तप्यमान हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ उसकी, नाथ हे नाथ, नाथय नाथितम, नाथितम मतलब प्रार्थना को नाथय प्रयच्छ प्रदान कीजिए। क्या आपकी इच्छा है? परावरे यथा रूपे जानियाम ते तु अरूपिणः, आप अरूपी हैं अर्थात आपका कोई प्राकृत रूप नहीं, आपका दिव्य रूप है। तो आप पर अर्थात स्थूल और सूक्ष्म और अवर अर्थात स्थूल रूपों में किस प्रकार से हैं यह बताइए, या फिर पर मतलब अप्राकृत और अवर मतलब प्राकृत रूप में कैसे हैं यह बताइए। और अब अगले श्लोकों में क्या कहते हैं, हाँ मेरे पीछे बोलिए, यथात्म माया योगेना नाना शक्तिपबृंहितं विलुम्पन विसृजन गृह्णन् विभ्रदात्मानमात्मना। यथात्म माया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितं विलुम्पन विसृजन गृह्णन् बिभ्रतात्मानमात्मना। क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद विषयां देहि मनीषां मयि माधव। क्रीडयस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद विषयां देहि मनीषां मयि माधव। यथा जिस प्रकार आत्म माया योगेना, अपने आत्म माया के योग के द्वारा, योग मतलब संयोग के द्वारा, नाना शक्ति उपबृंहितम, नाना शक्तियों के संयोग से युक्त इस जगत को विलुम्पन विविध प्रकार से, ऐसे कहना चाहिए, विसर्जन विविध प्रकार से सृजन करते हैं, विलुम्पन विविध प्रकार से नष्ट करते हैं। सभी लोग एक ही प्रकार से नष्ट नहीं होते हैं। बिभ्रत और इसका पालन करते हैं, गृणन इन शक्तियों को स्वीकार करते हैं, आत्मनम आत्मना, आत्मना आत्मानम, आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा यानी अपने द्वारा, आत्मानम अर्थात ब्रह्मा आदि विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, तो वह बताइए। और ऐसा करके क्रीडस्य अमोघ संकल्प, क्रीड़ा करते हैं आप जो कि अमोघ संकल्प वाले हैं अर्थात सत्य संकल्प वाले हैं। कैसे? ऊर्ण नाभिर यथा ऊर्णते, ऊर्ण नाभि जिसकी नाभि से ऊन प्रकट होती है अर्थात धागा प्रकट होता है। कौन? मकड़ी। यथा मतलब जिस प्रकार, और ऊर्णते मतलब जैसे वह तंतु संतानम करोति क्या शब्द देखते हैं आचार्य पाद चक्रवर्ती पाद, तंतु संतानम करोति, तंतु रूप संतान को उत्पन्न करती है। जैसे जगत में बच्चा उत्पन्न होता है गर्भ से, तो उसके पेट से क्या उत्पन्न होता है? उसके पेट से तंतु उत्पन्न होता है, ऊर्ण नाभि। तो उसके पेट से ऊन उत्पन्न होता है, धागा उत्पन्न होता है, और वह अपने सारे जाल को बुन लेती है और फिर उसी को वापस समेट लेती है। ऐसे ही भगवान भी, अद्भुत बात है, भगवान भी नाभि से ही जगत को प्रकट करते हैं। और देखा जाए तो कुछ नाल में और धागे में साम्यता भी है। जो कमल की नाल है वो पतली लंबी जैसी दिखती है और धागा भी वैसे दिखता है, और उसके ऊपर कमल का फूल बन जाता है। और वही कमल का फूल जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है वह त्रिलोकात्मक है, तीनों लोक उसी में विद्यमान है। तो जैसे मकड़ी बिना किसी सहायता के ऐसा करती है, ऐसे भगवान भी ऐसे बिना किसी की सहायता के करते हैं और क्रीड़ा से खेलते रहते हैं। आप यह देखेंगे कि जाले को आप टच करेंगे तो वो जाला को अपने से छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, यद्यपि हम लोग बहुत बड़े हैं। और जो
कीड़ा उस पे फंसता है, वो जितना बाहर निकलने का प्रयास करता है उतना ही वह अधिक फंस जाता है। तो भगवान का आश्रय लिए बिना जो भी जगत से बाहर निकलने का प्रयास करेगा वो और फंसता चला जाएगा। हम ये कर लेते हैं इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम वो कर लेते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। काफी अच्छा है क्योंकि वह जो घर है मकड़ी का वो उसके शरीर से ही प्रकट हो जाता है, तो भगवान से ही सारी वस्तुएं आती हैं, ये भी सूचित होता है। पूर्णते का मतलब निर्माण करता है और फिर ढक भी लेता है अपने आप को। तथा उस प्रकार तद विषयाम, इस विषय में, किस विषय में, कैसे आप जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, उस विषय में मई मनीषाम देही, बिल्कुल स्पष्ट हिंदी ऐसा है, मुझको इस संबंध में बुद्धि दीजिए, जैसी आपकी बुद्धि है वैसी दीजिए। माधव अर्थात लक्ष्मीपति, इन सब शब्दों का क्या आशय है अभी आप देखेंगे। तो हम लोग अब आज चक्रवर्ती पाद की टीका को देख रहे हैं। थोड़ा सा जल इसमें दे दीजिए। सारार्थ दर्शनी आत्माया योगेना, अर्थात आपकी बहिरंगा एवं योग माया के संयोग द्वारा, इस एक वाक्यांश से दोनों शक्तियों को व्यक्त किया गया है। जो भक्त नए हैं वह न जानते होंगे कि बहिरंगा और अंतरंग क्या है। ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति, दुर्गा देवी जिसकी मूर्ति है, जो कि गुणात्मक अर्थात रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बनी है, उसका प्राकट्य है। और भगवान का आध्यात्मिक जगत जो है, उसे वैकुंठ कहते हैं, वह सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति का प्रकाशन है। तो यहाँ पे माया शब्द का मतलब शक्ति है, और माया को दोनों अर्थ में ले देंगे। आत्म माया मतलब अपनी बहिरंगा शक्ति के योग के द्वारा, और आत्म माया का मतलब अपनी अंतरंगा शक्ति के योग के द्वारा। तो इस दो माया के दो अर्थ लेने से अलग अलग अर्थ इस श्लोक का निकलेगा, तो हम उसके हिसाब से ग्रहण करेंगे। अगर आप माया का अर्थ बहिरंगा शक्ति लेते हैं तो क्या अर्थ होगा देखिए। बहिरंगा शक्ति द्वारा आप आत्माया योगेना का अर्थ हुआ अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा आप नाना शक्ति उपबृंहितम, अर्थात द्रव्य ज्ञान एवं क्रिया शक्तियों समेत इस विश्व का, मैं कल भी परसों भी समझा रहा था और फिर अब समझा रहा हूं कि इस जगत में तीन ही शक्तियां क्रियान्वित होती हुई दिखती हैं। क्रियान्वित मीन्स एक्टिव। ये जल है, एक द्रव्य है, इंग्रेडिएंट। ये क्या है? क्या है ये? जल है, तो ये ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि प्यासा हो तो पेट्रोल डाल देंगे, नहीं, ज्ञान है ना। नमक और बूरा एक जैसा दिखता है, एक जैसा द्रव्य दिखता है, लेकिन ज्ञान से अंतर हो जाता है कि नहीं। क्या किया मैंने? पिया, तो क्रिया कुछ हुई। तो इस सिंपल से कार्य में तीन चीजें दिखी हैं आपको। द्रव्य शक्ति दिखी, ज्ञान शक्ति दिखी और क्रिया शक्ति दिखी। इनमें से एक भी नहीं हो, एक चीज नहीं होगी तो कार्य नहीं होएगा। क्लियर? इसके अलावा और कौन सी जगत है, वस्तु और कौन सी? कुछ नहीं, यही है बस। ठीक है, तो पूरा जगत जो है इन तीन शक्तियों से युक्त है। इज इट ऑल ओके? यस। तो इस विश्व का विसर्जन अर्थात विविधता पूर्वक सृजन करते हैं। इसका अर्थ भी आप समझ रहे हैं। अंडज मतलब अंडे से पैदा होने वाले, स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले, उद्बीज बीज से उत्पन्न होने वाले यानी पेड़ आदि, और गर्भज गर्भ से उत्पन्न होने वाले। तो चार प्रकार से विविध प्रकार के लोग प्रकट हो रहे हैं। कुछ ब्रह्मा जी के आप मन से ही प्रकट हो जाएंगे, ये भी आप देखेंगे। मानस पुत्र हैं, चार कुमार इत्यादि। तो अलग अलग प्रकार से भगवान सृष्टि कर रहे हैं, सबको अलग अलग प्रकार से सृष्टि करने की शक्ति दे रहे हैं। ये आपको आश्चर्य लगता है? मुर्गी अंडे पे बैठ जाती है और उससे चूजा निकल आता है। हम लोग उस अंडे पे बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए हम लोग मुर्गी से भी हीन है। अंडे पे अगर मुर्गी बैठ जाए तो पता नहीं क्या होता है कि उसको मुर्गा प्रकट हो जाता है। इंसान बैठ जाए तो कुछ नहीं होगा। कि नहीं? जो साइंटिस्ट है वो भी जाके बैठ जाए कि तो भगवान सबको शक्ति दे रहा है कि नहीं। और उससे भी आश्चर्य है, मछली केवल देखती है और उसके बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, और कछुआ केवल सोचता है
तो उसके बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो आश्चर्य है। तो अब ये सब भगवान कौन शक्ति दे रहा है? भगवान दे रहा है। ये आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है? ठीक है। एवं विलोपन अर्थात संहार करते हैं। अब मनुष्यों में ही कितने रोग हैं ना मरने के लिए। एक ही प्रकार से तो मरते नहीं है, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई अलग अलग प्रकार से लोग मरते, तो यहां भी देख रहे हैं। तथा विव्रत अर्थात पालन भी करते हैं। मैं फिर समझाऊंगा। हमको बहुत अच्छा पॉइंट ये लगा था भागवत में, भरत महाराज की प्रार्थना है, उसमें कहते हैं भगवान आप सबको विभिन्न प्रकार से बुद्धि दे करके उसका पालन कर रहे हैं। गाय को बुद्धि दे रहे हैं, ये घास खाओ। शेर को बुद्धि दे रहे हैं, हिरन खाओ। इंसानों में भी सबको अलग अलग प्रकार से पालन कर रहे हैं कि नहीं? आपको थकान लग रही है, लग तो रहा है, नंबर लिख दिया जाए। ठीक। जो सोएगा उसको हम टैटू बनवा देंगे उसके हाथ में। तो विव्रत अर्थात पालन भी करते हैं। क्या सब में ये क्षमता जागृत हो गई कि भगवान सबको, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, ये देखने का प्रयास कीजिए तब श्लोक बड़ा अच्छा लगेगा। विव्रत मतलब भगवान सबको अलग अलग बुद्धि दे रहे हैं और सबका पालन कर रहे हैं। जब ये कहा जाता है कि भगवान सबका पालन कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कुछ कार्य नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। भगवान पालन कर रहे हैं सबको, उनको विभिन्न प्रकार की बुद्धि प्रदान करके। भगवान स्वयं कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मण कर्मणा। बिना कर्म किए तो शरीर का ही, शरीर यात्रा, शरीर को भी धारण नहीं किया सकता, इसलिए कर्म तो करना ही है। लेकिन कौन सा व्यक्ति कर्म करेगा यह उसके ऊपर, भगवान उस पर निर्भर नहीं करता। भगवान कैसी बुद्धि देती है। आज मैं बहुत स्ट्राइकिंग बात मुझे भगवान ने रिफ्लेक्शन में दिया, बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन। देखिए हम अहंकार से नहीं बोल रहे, लेकिन इस जीवन में भगवान की कृपा से हमारी, मतलब इस जीवन की 26 साल की उम्र के बाद भक्ति के लिए ही प्रयास हो रहा है। थोड़ा बहुत यदि तृप्ति करता हूँ तो जायज़ है, कंडीशन हो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कंडीशन है। लेकिन प्रयास रहा भक्ति करने के लिए। पहले तो मैं ऑब्जर्व करता था ज़्यादा, और अब भी कर रहा हूँ कि भगवान बहुत देते हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो अपने जीवन में आप प्रचुरता ही देखेंगे। जैसे आज हम लोग को, मैं बताता हूँ, हम लोग आज मार्केट गए तो सरसों का तेल लेना था शुद्ध, क्या 135 रुपये लीटर, और उसके पास पूरा ड्रम था। कितना चाहिए तुमको, कितना चाहिए? 2 बोतल दे दीजिए। 2 बोतल 1-1 लीटर के लिए आए, वो चलेगी 2 महीना। अपने जीवन में आप लोग देखना, क्योंकि जितनी ये अन्याभिलाषिता होते चले जाएंगे तो देखेंगे अरे तो बहुत भगवान ने दिए रखा है। किसी का कोई विरोध तो नहीं है इस बात पे, जूम पे, कि कोई कमी दे रखी हो। हम थोड़ा सा खराब शब्द यूज करेंगे, जो कमी अनुभव करते हैं वो कमीने वो भगवान की भक्ति नहीं करते ठीक से, क्षमा कीजिएगा, लेकिन नालायक है वो। कितना प्रचुर तरीके, कहीं देख लो भाई उस कोने में हवा तो कम नहीं है आप लोग की तरफ, इधर सब बराबर हवा दे रखा है, पानी दे रखा है, सब कुछ तो भगवान ने दे रखा है। उसके बाद भी वो दिन भर उसका चेहरा डाउन रहता है उस व्यक्ति का। कितना अच्छे से भगवान पालन कर रहे हैं ये बताइए, देख लीजिए। मैं आज बहुत खुश था, मुझे एकदम दिख रहा था कि कितना अनाज चाहिए, कितना धनिया चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भरा पड़ा है ना मार्केट में, कोई विरोध तो नहीं है ना। और जीने के लिए आपको चाहिए क्या ये बताइए, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर भक्ति नहीं करेगा तो जहां जाएगा वह भाव का अनुभव करेगा। जैसे बहुत सुंदर बात बोली गई है, ये मन में संतोष के बारे में बोला गया है कि देखिए अगर आपका मन में संतोष है तो आप बड़े बढ़िया जूते पहने, कहीं पे भी जाएंगे तो आपके नीचे की जमीन बड़ी सॉफ्ट है। और अगर मन संतुष्ट नहीं है तो जूते के अंदर कंकड़ है, कहीं भी जाएंगे तो जमीन में कुछ चुभ रहा है, जमीन में कुछ चुभ रहा है, कहीं पे चुभ रहा है। ये नाम जप करके, भागवत पढ़ करके, सुन करके ये ऐसी आ ही जाती है कि भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि विव्रत अर्थात पालन करते ही है, करते ही है, करते ही है भगवान। और भगवान आप भक्ति करेंगे तो और दिखता है कि हाँ पालन कर ही रहे, और वही पालन कर रहे हैं। आप आत्मना
अर्थात स्वयं ही। आत्मना शब्द तृतीय विभक्ति। इतने तो आपने शब्द रूप समझ लिए होंगे कि आत्मा शब्द में आत्मा जो है वो तृतीय विभक्ति का प्रथम एक वचन है। प्रथम नहीं, एक वचन है। आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा। आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं। आत्मा का अर्थ होता है भगवान। आत्मा के मतलब होता है आत्मा। बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मा का अर्थ भगवान स्वयं करते हैं, अर्थात स्वयं ही। जिस प्रकार एक मकड़ी ऊर्णते अर्थात विस्तृत तंतु जाल का निर्माण करती है। क्या शब्द है ना। मकड़ी एक और उसका जाला कितना फैल जाता है। उसमें विभिन्न कीड़े अलग अलग जगह फंसे रहते हैं। सुनाई पड़ रहा है। फंसे रहने के अर्थ में ऐसे भगवान ने अकेले हैं जाल जगत का फैला रखा है और अनेक ब्रह्मांडों को फैला रखा है, और हम जैसे कीड़े जगह जगह अपने स्थानों में फंसे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसा वहां भी मूवमेंट करता रहता है वो, लेकिन इसी प्रकार से विद्यमान है। और केवल इंसानों की बात नहीं हो रही है, देवताओं तक की बात। भगवान के सामने सब एकदम नगण्य है, छोटे हैं। तो इसलिए ये मकड़ी वाला एग्जाम्पल दे रहे। उसी प्रकार आप आत्मानम गृणन अर्थात अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए क्रीड़ा करते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए। अपने को प्रकट करते हैं तो क्या मतलब है। जितने देवादि रूप हैं वह सब भगवान के ही हैं, रूप हैं कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान से अलग नहीं। वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से शक्ल मिलती है ऐसा कहा जाए, क्योंकि भगवान से आते हैं। देखिए सिद्धांत हम कई बार सुन चुके हैं। शक्ति मतोर अभेदः। जो शक्तिमान है और जो शक्ति है उसमें अभेद होता है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान पर आश्रित होती है। तो इस जगत में सभी जीवात्माएं और उनके शरीर वो सभी कुछ भगवान से आए, इसलिए उनसे उनका अभेद कहा जाता है। जैसे गाय गोबर है। क्यों है गोबर, आप बताओ क्यों गोबर है। गाय गोबर है, गाय गोबर है। माइक बताइए। गोबर गाय से आता है इसलिए। गोबर कहाँ से आता है। गाय से हाँ, आता है। गाय से आता है। तो गाय से गोबर आता है, तो गोबर के रूप में गाय है। गोबर गाय की शक्ति है, लेकिन कहो कि गोबर गाय है नहीं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। गाय गोबर है, गाय गोबर के रूप में है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। 300 किलो की गाय होती है, 300 गोबर आप इकट्ठा कर लीजिए तो गाय आपके घर में आ गई। नहीं, ये नहीं कह सकते। तो भगवान सभी जगह हैं, भगवान की सब शक्तियां हैं, लेकिन भगवान सभी शक्तियां भगवान नहीं हैं। स्पष्ट है। तो विभिन्न रूपों में भगवान विद्यमान है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको कभी कभी भक्त समझ नहीं पाते हैं। इस जगत में ऐसा मां कीजिएगा, अपने रूमों में आप देख लें और इस रूम में भी आप देख लें, जो कुछ भी बिजली से चलने वाले संसाधन हैं या यंत्र हैं वो बिजली से तो चल रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ये पीला प्रकाश दे रहा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये लैपटॉप अलग कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य तो बिजली से ही कर रहे हैं। सभी पावर हाउस पे आश्रित हैं कि नहीं। और हम यहाँ बैठे इन सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं, इनकी सहायता से अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्या ये स्पष्ट है। इन वस्तुओं का आश्रय हम नहीं ले रहे। अगर पावर हाउस बंद कर दे तो सब ऐसी धरी की धरी रह जाएंगी, कुछ नहीं कर सकती हैं। क्या ये एकदम स्पष्ट है। इस जगत में जब भी आपको कहीं से कोई भी सहायता प्राप्त होती है तो यह समझना चाहिए कि यह भगवान की सहायता है। पहले एक बात समझ रहे हैं आप। कठिनाई यह होती है जब आप किसी की सहायता ले रहे हैं तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान का आश्रय छोड़ रहे हैं। भगवान का आश्रय छोड़ेंगे कैसे। कोई वस्तु भगवान से अलग हो तब ना छोड़ेंगे। जैसे इस समय मैं हवा में बैठा हूं, को पता है मैं, अच्छा चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं जमीन से 2 फुट ऊंचा बैठा हूं। माइक बताइए सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। माइक बताइए 1.5 फुट 2 फुट जो भी। हाँ हाँ इतने धीरे से। हाँ हाँ आप तो हमारी पार्टी में ना। ठीक है, तो आप यह बताएं कि 1.5 फुट ऊपर बैठा हूं। अच्छा, तो मैं कहूं कि मुझे अब पृथ्वी से कोई मतलब नहीं है, मैं इस पृथ्वी से 1.5 फुट ऊपर बैठा हूं। खंडन कीजिए, इसका खंडन करिए। मुझे इस पृथ्वी से कोई मतलब नहीं, मैं इस पृथ्वी से 1.5 फुट ऊपर बैठा हूं। नहीं। क्यों।
जमीन से संपर्क तो है ही। जी हाँ, क्योंकि पृथ्वी आधार है। सिंपल, समझ में आया। भले ये व्यासासन पे बैठा हूं, लेकिन व्यासासन तो पृथ्वी पे बैठा है ना। वेरी क्लियर। तो इस जगत में किसी की भी सहायता मिल रही है तो हमें भगवान की ही सहायता समझनी चाहिए। जैसे वो सरसों का तेल निकाल के दिया तो वो अपनी देह से नहीं प्रकट किया, है कि नहीं। सरसों उगी, सरसों उग करके वहां पे आई, उसने तेल निकाला, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बात। तो हम ये देखेंगे इस प्रकार से, अगर ऐसा देख पाते हैं तो अगर हम यह देख पाएं कि भगवान कैसे सृष्टि कर रहे हैं, भगवान कैसे पालन कर रहे हैं और भगवान कैसे संहार कर रहे हैं, तो क्या भगवान पर निर्भरता नहीं हो जाएगी? क्या भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं हो जाएगी? इस जगत में मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, हाउस वाइफ क्यों पति के प्रति समर्पित होती है? जो नौकरी करती हैं वो कितनी होती हैं हमको नहीं पता, वो जान ले, मतलब उनको लगता है हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम तो सब कर लेंगे अपने आप, वhatever, बाई खाना बना देगी, हमें कुछ करना ही नहीं है, खाली बस बॉस के लिए मरना है। तो अब उनका हमको नहीं पता, लेकिन हाउस वाइफ तो स्पष्ट देखती है ना कि पति पालन कर रहे हैं, दिखता है कि नहीं पालन कर रहे हैं, इनकी सेवा हमारा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, दिखता ही है, इज इट नॉट? और बॉस की भी आदमी सेवा करता है, क्यों? दिखता है कि भाई हमारा पालन कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति को दिखने लग जाएगा कि भगवान हमारे पालन कर रहे हैं, अहंकार तो ये आ ही नहीं सकता कि मैं करने वाला हूं, और दूसरा भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना रहेगी। कितना सिंपल बात। आज हम शेव कराने गए थे तो नाई को हमने बोला, इसने हेड शेव कर दिया, फिर यहाँ पता नहीं उसे रुक गया, हमने क्या हुआ, आप इधर चेहरे को नहीं शेव करेंगे? मैंने पहले ही बोल दिया था कि चेहरा भी शेव करना है, हाथ में सर भी शेव करना है। तो उसने बड़ा सिंपल शब्द कहा, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, आपने कहा है तो हमें करना ही है। वाह, ये तो गीता, मैं कहीं से गीता पढ़ ली क्या? करिष्य वचनम, तो कहीं से कैसे मालूम गीता में लिखा हुआ है? मैंने कहा कि नाई को भी पता है कि पालन करना उनका, ये वृंदावन का नाई है ना, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। कितना सिंपल है ना, सिंपल, दैट सेंस ऑफ ड्यूटी कि भगवान से सब कुछ आया है, हर चीज भगवान से आई है। कहते नहीं हम अपनी बुद्धि से चल रहे, तो बेटा बुद्धि तुम्हारी कहां से आई? तुम्हारे हाथ पैर कैसे चल रहे हैं? सब भगवान चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया चीज है अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए कि भगवान करने वाले हैं। अच्छा, अब एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे हर चीज का ओरिजिन होता है, भगवान कैसे प्रकट हुए, मतलब कहां से ओरिजिन हुआ, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न को समझने से पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, कहते हैं एक्सिम। एक्सिम होता है मैथ्स में, कुछ चीजें आपको स्वीकार करनी ही होती हैं, जैसे वन। तो जो प्रश्न किए अभी वो बता दें कि वन क्या होता है। आप सोच रहे हैं वन क्या होता है? वन क्या होता है? वन तो वन ही होता है। और वन कहाँ से आया? बोल रहे वन होता है। वन वन होता है। तो देखिए भगवान का डेफिनेशन क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर बहुत से हैं, लेकिन परम ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका सत्य यानी शाश्वत इटर्नल, चिद मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय स्वरूप होता है। कहां से आए? तो कह रहे अनादि, वह अनादि हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं। तो आदि तो जीव भी होता है, तो कहते हैं आदि, और वह सबके आदि हैं, अर्थात जितने भी अन्य स्वरूप हैं वे भगवान कृष्ण पर आश्रित होते हैं। अनादिर आदिर गोविंद, गोविंद है कृष्ण नाम उनका, सर्व कारण कारणम। तो परम पिता परमेश्वर का मतलब ही है कि वह किसी से नहीं आए। यह आपको, ये सत्य है, इसको आपको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा जैसे आप 1 और 0 को स्वीकार करते हो। और 1 ही स्वीकार नहीं किया तो 2 कैसे आएगा? बिकॉज 1 + 1 = 2। इज इट ओके? तो उत्तर हो गया, भगवान किसी से नहीं आए। हम भी शाश्वत हैं, हमारी भी सृष्टि नहीं हुई है। ये शब्द, ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है। ना तुम्हारी सृष्टि हुई है, ना कभी हमारा नाश होने वाला है। तो ये बात हमको समझनी होगी कि जीवात्मा जब अनादि है तो भगवान का तो कहना ही क्या, तो भगवान अनादि है। इस जगत में आने के कारण, अब देखिए, जब हम इस जगत में आते हैं या जब से भी हैं, तो हम बार बार यही देख रहे हैं, विसृजन, विभ्रत, विलोपन। हम किसी वस्तु की सृष्टि देख रहे हैं
उसका कुछ समय तक पालन देख रहे हैं और कुछ समय के बाद उसका संहार देख रहे हैं। तो इसलिए यही धारणा हम भगवान पर आरोपित करते हैं कि भगवान की कभी ना कभी सृष्टि हुई होगी। ठीक है। अब यथा आत्म माया योगेन का दूसरा अर्थ है, और ये बहुत रिलेशेबल अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। अब माया का अर्थ योग माया कहा जाएगा, अर्थात अंतरंग शक्ति। अब उससे भगवान क्या करते हैं इस जगत में, जरा देखिए। तथा माइक प्रपंच के अंतर्वर्ती लोकों में भी, ये कौन सी हिंदी हुई? प्रपंच का मतलब झमेला, तो माइक प्रपंच का मतलब क्या हुआ? ये भौतिक जगत जो माया के द्वारा सृष्टि किया जाता है, उसके अंतर्वर्ती, उसके अंदर लोकों में भी अपनी योग माया शक्ति सहित आत्माया योगेना, उसके सहित आप स्वयं ही वास्तविक वस्तु आत्मानम। वस्तु क्या मतलब होता है? वस्तु मतलब जिसकी त्रिकालिक सत्ता है, अर्थात जो भूतकाल में भी है, भविष्य काल में भी है और वर्तमान में भी है और भविष्य काल में एक रस रहती। क्या हो गया? क्या ठीक से देख नहीं रहा इधर? आप स्वयं ही वास्तविक वस्तु यानी आत्माना, यानी स्वयं को, अर्थात स्वयं को आत्मना अर्थात अनन्य सिद्ध होने के कारण स्वयं के द्वारा ही नाना शक्ति उपबृंहितम अर्थात आह्लादनी, संवित एवं संधिनी आदि विभिन्न शक्ति गण से परिपूरित स्वरूप को गृहण अर्थात स्वीकार करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भगवान इस जगत में आते हैं, अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया। 4.4 है, ऐसे था 4.5। अजो अपि, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं 4थे अध्याय में, अजोपि सन् अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा, अव्यय मतलब इनएग्जॉस्टिबल, अपरिवर्तनशील, शाश्वत मन वाले, आत्मा वाले, शाश्वत शरीर वाले, शाश्वत बुद्धि वाले, शाश्वत संकल्प, बहुत सारे अर्थ ले लीजिए, ऐसा होने वाला होता हुए भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन् सभी जीवों का ईश्वर होते हुए, और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए। तो हम लोग इस समय अपने स्वरूप को नहीं प्रकट किए हुए हैं। यह देह हमारा स्वरूप नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जीव का स्वरूप है, उसकी सेवा की वृत्ति है, उसके अनुसार उसको स्वरूप प्राप्त होता है, उसके अनुसार। ये हमको देह हमारी इच्छा के अनुसार मिला है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा कुरूप है। अगर कहें स्वरूप तो नहीं है, ये हमारा रूप नहीं है। ठीक है। तो भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। संभवामी आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। अब आत्मना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह अनन्य सिद्ध है। अब अनन्य सिद्ध का क्या अर्थ हुआ? भगवान श्री कृष्ण, वह उनका स्वरूप अनन्य सिद्ध है, अर्थात वह किसी अन्य भगवत स्वरूप पर आश्रित नहीं होता। भगवान कृष्ण का विस्तार है बलराम जी, बलराम जी के विस्तार है प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव, फिर उन संकर्षण से फिर प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव, फिर उन दूसरे संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु से क्षीरोदकशय विष्णु, ऐसे करके विस्तार है। और ऐसे फिर भगवान श्री कृष्ण के अनंत विष्णु स्वरूपों का विस्तार है। लेकिन मूल विष्णु, ओरिजिनल विष्णु कहें तो वह है भगवान कृष्ण। तो अब कहें कि भगवान कृष्ण कहाँ से आए, तो कहते हैं कहीं से, अपने से आए। कहां से? अपने से आए। तो अपने से आए का मतलब है कहीं से नहीं आए। सबको क्लियर हो गया ये बात? आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा। अब कह रहे हैं नाना शक्ति उपबृंहितम, नाना मतलब विविध और शक्तियों से युक्त। तो ये 3 शक्तियों का नाम है। आह्लादिनी मतलब आनंद देने वाली, संवित मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरे को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं, ये दिव्य ज्ञान की शक्ति है। और संधिनी मतलब जिसके द्वारा भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, आध्यात्मिक जगत को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार की शक्तियों के संयोग से भगवान अपने स्वरूप को इस जगत में प्रकट करते हैं।
तो गृहण मतलब स्वीकार करते, स्वीकार करते मतलब भगवान सृष्टि करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भगवान इन स्वरूपों को स्वीकार करते हैं, तो इससे पहले भगवान थे कि नहीं? तो इसलिए यह कहना, यह आत्मा जब कहा कि आत्मा ना स्वयं के द्वारा ही स्वीकार करते हैं, तो उसका मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं है ना, तो वो तो पहले से थे, ये अर्थ हुआ। बस अपने आप को प्रकट करते इस अर्थ में समझ लीजिए। जैसे बहुत अंतर है, एक उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे ये बल्ब आदि जो हैं ये प्रकाश दे रहे हैं पावर हाउस पर निर्भर होकर के, लेकिन सूर्य स्वयं प्रकाशित है। स्पष्ट हो गया? सूर्य अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। इसलिए इस जगत में लोग जेल में जाते हैं, सरकारी गाड़ी में जाते हैं, पुलिस साथ में होती है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर कभी मान लो जेल के किसी प्रोग्राम में जाए तो वह पुलिस की गाड़ी में जाएगा, लेकिन उसके गाड़ी में जाने में और जेल में जाने में और जेलर कैदी के जाने में बहुत अंतर हो जाएगा। ठीक है? ओके। तथा अब देखिए, अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा इसे विलुम्पन अर्थात कुछ भक्तों के प्रति आच्छादित रखते हैं। क्या अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, इस समय भी भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में लीलाएं चल रही हैं और हमेशा से चलती रहेंगी, लेकिन हम भक्तों को नहीं दिखती। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं दिखती हैं अभी, है कि नहीं? दिखती है आप लोगों को? दिख रही होती तो फिर और कुछ कार्य नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग निधिवन जाते हैं, जगत में बहुत सारे वीडियो बना जा रहे हैं, जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से हम वहाँ की होने वाली लीलाओं को नहीं देख सकते। निधि वन में ही लीला होती है ऐसा नहीं है, वृंदावन में कहीं पे भी, वैकुंठ पुष्पांजलि में आप लोग रह रहे हैं वहाँ भी लीला होती है। हर जगह हर कोना भगवान की लीला स्थली है, लेकिन हमको तो नहीं दिख रहा है। ऐसा बताया जाता है, अद्यावधि लीला करे गौरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी वारे पाए। इस समय भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मायापुर में नवदीप में अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति भगवान की उन लीलाओं का दर्शन कर पाता है। देखिए कौन कर पाता है, अब आ ही रही तो बता रहा हूं बात। जब भगवान के प्रति भक्त का प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो भगवान से अत्यधिक विरह का अनुभव करता है, तो वो विरह के कारण योग माया का जो आवरण है वह भगवान हटा देते हैं। इस समय भी भगवान की लीला चल रही है, लेकिन हम लोगों के लिए वह आच्छादित हो जाती है, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति में परिपूर्ण हो जाता है तो वह भगवान की लीलाओं का दर्शन अपने हृदय में ही कर पाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि तुम हरे कृष्णा करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें वो सारी लीलाएं जो तुमने पढ़ी हैं कृष्णा बुक में और जो नहीं पढ़ी हैं वह भी दिख जाएंगी। लेकिन ध्यान देना होगा कि उन लीलाओं के हम इंजॉयर नहीं होंगे, वी विल बी सर्वेंट टू दोस पास्ट टाइम्स, नॉट इंजॉयर। क्योंकि हमारे मन में अभी भोग की भावना, अच्छी मूवी देखी है कि नहीं, अच्छी हीरोइन थी, अच्छा हीरो था, हम इंजॉयर की भावना में, इसलिए भगवान की लीला हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होती। विलोपन का अर्थ समझ में आया? जब किसी वस्तु का संहार हो जाता है तो हमारे नजरों से ओझल हो जाती है, तो उसी अर्थ में संहार तो भगवान की लीला का नहीं होता है, लेकिन इसका संवरण हो जाता है। जो शुद्ध भक्त नहीं है, भक्त है लेकिन शुद्ध नहीं है पूरी तरह, तो उनको वह लीलाएं नहीं दिखाई पड़ती। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए थे सन्यास लेकर के, और वहां पे वेंकट भट्ट के घर में रुके थे, और वहां उनका बेटा जो आगे चल के गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए, तो उन्हें बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा करी, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करी। लेकिन उनको बहुत दुख था कि महाप्रभु की जो गृहस्थ जीवन में जो उनकी लीलाएं थी, जो उनके सुंदर सुंदर बाल थे, वो नृत्य कर रहे थे उसमें, वह नहीं देख पाए। तो भगवान ने उनके दुख को देख करके उनको वो लीलाएं प्रकाशित करी। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये सब बातें हैं। तो भगवान अपनी इस आत्म माया योग के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, कुछ भक्तों को, कुछ लोगों नहीं करते। नाहम प्रकाशः सर्वस्य
योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं सभी को प्रकाशित नहीं करता हूँ, अपने आप को योग माया से ढका रहता हूँ, और इस कारण से मूढ़ व्यक्ति नहीं समझ पाते कि लोको माम अजम अव्ययम, मैं इस जगत का स्रोत हूँ, अव्यय स्रोत हूँ और अजम हूँ। अजम अर्थात जन्म नहीं देता। ठीक है। अच्छा, कभी कभी विसर्जन अर्थात विभिन्न प्रकार के ढंग से प्रकाशित करते हैं। जैसे अब 5,000 साल पहले भगवान वृंदावन में की लीलाओं को प्रकाशित किए, वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, प्रकट और अप्रकट हो जाते हैं। जैसे इस समय सूर्य है लेकिन हमारे दृष्टि से अप्रकट है, लेकिन कल सुबह प्रकट हो जाएगा। सिंपल सी बात, स्पष्ट है। जब विभिन्न प्रकार के ढंग से प्रकाशित करते हैं, क्या जिसका वात्सल्य भाव होगा भगवान उस रूप में प्रकाशित होंगे, जिसकी जैसे भगवान के रूप के प्रति आकर्षण होगा उसका वैसे वैसे रूप भगवान प्रकाशित करेंगे। लेकिन विसर्जन का अर्थ यह नहीं होगा कि भगवान सृष्टि करेंगे, प्रकाशित करेंगे। प्रकाशित इज नॉट सृष्टि, प्रकाशित इज नॉट सृष्टि। एक भक्त पूछ रहे हैं 4 साल पहले किया हुआ था, ये क्या हमने कुछ 4 साल पहले की बात करी? हमने तो कुछ बात नहीं करी। नए भक्त हैं तो कुछ सुनने में त्रुटि हुई होगी, कोई बात नहीं, 4 साल पहले की करी। 5,000 साल पहले की बात करी। 5,000 का 4 कर दिया। 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में प्रकट हुए थे। ऊपर से नहीं प्रकट हुए थे, वो यहीं रहते हैं, अपनी लीला को प्रकट कर देते हैं। बहुत अंतर हो जाएगा, नंबर को चेंज नहीं कीजिए। 5,000 साल पहले ऐसा हुआ था, 4 साल पहले नहीं हुआ था। देख रहे हैं आप, अब प्रैक्टिकल देख रहे हैं। यहां से बोला जा रहा है 5,000 के तीनों जीरो गायब और 5 से 1 -1 और 4 कर दिया। इसलिए कहते हैं आप बोलेंगे सही तो लोग गलत समझेंगे। 4 साल पहले नहीं हो रहा है, ये 5,000 साल पुरानी बात है। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण आए थे। ठीक है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि वृंदावन में अभी भी भगवान की लीलाएं चल रही हैं और भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन यहां सब प्रकाशित हो जाएगा। धैर्य से भक्ति करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये केवल रियलाइजेशन की बात है और शुद्ध भक्तों को यह अनुभूति होती है कि जब वह भागवत पढ़ते हैं तो भगवान की लीला में ही होते हैं। ये अब तीसरे स्कंद में आप देखिएगा। ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न होगी, बस हम लोग तीसरे स्कंद की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, और कुछ काल तक उस रूप को भिव्रत अर्थात बनाए रखते हुए आप क्रीडसी अर्थात क्रीड़ाएं करते हैं। कितना सुंदर अर्थ लिया गया, स्पष्ट समझ आया। 5,000 साल पहले भगवान प्रकट हुए धराधाम पे और वृंदावन में प्रकट हुए, मतलब मथुरा में प्रकट हुए, वृंदावन ब्रजभूमि में प्रकट हुए और 125 साल तक भगवान ने उस रूप को मेंटेन किया। अच्छा, रुचिकर बात है कि 16 साल तक रहे, उसके बाद बड़े नहीं हुए। भगवान करी यार तेरे बाल पक रहे हैं, ये बाल जड़ रहे हैं, जो रिया रही है, यह सब भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 16 साल से अधिक भगवान बढ़ते ही नहीं। वही विव्रत, वही पालन कर ली, वही फिक्स करती है। उससे भगवान की लीला कहीं और चल रही है। काश ये बात हमको याद रहे, ये मुझको याद रहे कि भगवान की लीला इस समय अभी भी कहीं ना कहीं चल रही हैं। यहाँ तो चल ही रही हैं, कहीं प्रकट रूप में भी चल रही हैं। तो जब भक्त भाव स्तर पे पहुंच जाता है, शरीर छोड़ता है, तो वह भगवान की उन लीलाओं में प्रवेश करता है जहां पे भगवान प्रकट रूप में लीला कर रहे हैं। ये बड़ी एडवांस बातें हैं, लेकिन उस एडवांसमेंट को हम लोग एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे प्रभुपाद की कृपा से। ये बात पे लोग ध्यान नहीं देते कि इस समय भगवान की लीलाएं चल रही हैं और वहां पे भक्त भगवान के संग आदान प्रदान कर रहे हैं। कौन जाने इसी जन्म के बाद ही पहुंच जाए, भगवान की कृपा है, कभी भी हो सकती है। मकड़ी का दृष्टांत स्थूल है, किंतु इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में भक्ति को यह समझना चाहिए कि यह भगवान के समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक कार्यों का स्वतंत्र कारण होना ज्ञापित कर रहा है। ये स्पष्ट समझ में आया। जैसे ऊर्ण नाभि मकड़ी स्वतंत्र असहाय बिना किसी की सहायता के अपने जाले का निर्माण करती है, उसी प्रकार भगवान बिना किसी की सहायता के जगत की सृष्टि करते हैं
और स्लैश भगवान अब बिना किसी सहायता के अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। एक बहुत रहस्यमय बात बताता हूं आपको। शिशुपाल को मुक्ति क्यों प्राप्त हो गई? शिशुपाल जहां जाता, आपको पता है शिशुपाल की शादी रुक्मणी से होने वाली थी, तो रुक्मणी का हरण भगवान कर लिए। तो उसकी यही अभिमति रहती थी कि भाई ये हमारी वाइफ को लेके भाग गया। तो अब जहां जाता तो कृष्ण की ताई करता, ये कृष्ण ये बहुत खराब आदमी है, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, ऐसा करके बुरी बुरी बातें कृष्ण के लिए बोलता, तो बार बार कृष्ण का नाम लेता। और जब भगवान युधिष्ठिर महाराज का राजस्व सेक्रीफाइस था, सेरेमनी चल रही थी, तो वहां पे अग्र पूजा की बात हुई, तो सबने भगवान कृष्ण को चुन लिया। तो अब ये सोच रहा था कि भगवान कृष्ण तो श्रेष्ठ है नहीं, हो जाने दो पूजा, इनकी पूजा हो जाने दी, फिर गाली देना शुरू किया। वो चाह रहा था कि अच्छा है गलत आदमी को चुन लिए हैं तो इनका यज्ञ खराब होगा, तो बड़ा खुश था वो। उसके बाद जब गाली देना शुरू किया तो भगवान जब उसको मारने के लिए प्रस्तुत हुए, आप जानते हैं कि 100 गाली दे दिया। उसको पता था कि 99 के बाद बोलूंगा तो मार दे जाऊंगा, तो 99 पे रुक जाता था। उस दिन इतना गुस्सा हुआ कि उसको याद ही नहीं रहा कि कितनी गाली दे दिया मैं। और सब लोग बलबला रहे थे, कृष्ण को कौवा बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, तो खूब गाली दे रहा है। भगवान कुछ नहीं बोले क्योंकि वचन से बद्ध थे। कुछ लोगों को नहीं पता होगा ये इनकी बुआ का लड़का था, और जब पैदा हुआ तो गधे की ना कुछ तो था, भेड़िए वेड़े हुआ हुआ करने लगे, जो भी था सियार हुआ हुआ करने लगे, तुमको बड़ा। और इसकी आंख में एक सर पे सींग था या कुछ तो था, सींग था। तो उनका ये कैसा लड़का पैदा हो गया? तो कोई उनको बताया कि भाई जो इसको गोद में लेगा और जब उसका सींग गिर जाएगा तो वही व्यक्ति इसको मारेगा। तो भगवान कृष्ण उसको गोद में लिए, तो उसका सींग गिर गया, तो उनकी बुआ ने कहा कि इसको मत मारना, इसको मत मारना। तो कहते ठीक है, मैं इसके 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन 100 गाली दिया तो मैं मार दूंगा उसको। तो वहां वो भूल गया राष्ट्रीय यज्ञ में कि उसने गाली कितनी दी, काउंट करके दिया करता था। हम लोग माला काउंट करते हैं, हरे कृष्णा। तो 99 पे नालायक वजह रुक जाता था, लेकिन आज वो रुक नहीं पाया, तब भगवान उसको मार दिए। तो अब हुआ ये कि जब भगवान को वो भगवान का चक्र चला, तो उसी समय, बहुत ध्यान सुनिए, लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी समझाते हैं, उसी समय भगवान ने अपने योग माया का कवरिंग उसको हटा दिया। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं बोले हुआ क्या, जैसे भगवान ने अपने योग माया का आवरण हटाया, तो वह भगवान के माधुर्य का अनुभव कर पाया। हाउ ब्यूटीफुल कृष्ण इज, एंड ही लेफ्ट द बॉडी। और वह मतलब चक्र से भगवान ने उसका गर्दन काटा और भगवान के माधुर्य के आस्वादन करते हुए शरीर छोड़ा, तो भगवान का सारूप्य प्राप्त किया। तो जो असुर भगवान की मधुरता का अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते, उनको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। मैं खाली बता रहा हूं इस बात को कि भगवान कैसे अपने योग माया का आवरण हटाते हैं। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास है, क्या है ये योग माया का आवरण? सर्प समझते हैं, सर्प की एक केंचुली होती है, तो हम यह सोच रहे हैं कि हम सर्प देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम केंचुली को देख रहे हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट एक लेयर, समझ रहे हैं बात? तो वैसे ही लोग सोच रहे हैं कि हम कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण अपने चारों ओर एक योग माया का आवरण, ट्रांसपेरेंट आवरण ढक लेते हैं, जिसके द्वारा उनका ऐश्वर्य और माधुर्य लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान उस आवरण को हटा लेते हैं। सारा विज्ञान समझ में आ रहा है। हम लोग जाते हैं मंदिर में, या भगवान का मंदिर का फोटो देखते हैं, जो कुछ भी है, तो अब वैसा अनुभव नहीं होता है जैसा कि शुद्ध भक्तों को होता है कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम, करोड़ों करोड़ों अधिक कामदेव से भी अधिक भगवान उनको आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है और हाथ एक पेड़ का तना है, तो कृष्ण अगर ऐसे जा रहे हैं और पेड़ के तने के पीछे हो जाते हैं, तो कुछ क्षण के लिए भी पेड़ के पीछे चले जाते हैं, तो ग्वाल बाल मित्र जो हैं वह उस अदर्शन को, भगवान के विरह को सहन नहीं कर पाते। अब इतना आकर्षण कैसे हो सकता है? लेकिन है भगवान में आकर्षण, तो हमें क्यों नहीं अनुभव होता है? भगवान अभी योग माया से ढके हुए हैं। क्यों नाम का भी हमको सुख उतना नहीं मिल रहा है। ये नहीं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन उतना नहीं मिल रहा जितना वर्णन है, क्योंकि योग माया से भगवान ढके हुए हैं। तो क्यों ढके हुए हैं? आपकी भक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान धीरे धीरे करके उसको रिवील करेंगे, प्रकाशित करेंगे। हम कुछ उसके अलावा उसमें हम प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। भगवान की भक्ति करें उत्साह के संग, धैर्य के संग, निश्चय के संग, लेकिन भगवान ही उसको खोलेंगे।
उस आवरण को हटाएंगे। हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, भगवान ही करते हैं। हमसे जितनी मात्रा में हमसे प्रसन्न होंगे उतनी मात्रा में भक्ति को हमारे हृदय में जागृत करेंगे और उतनी मात्रा में अनावरण होगा। तो मैं सब ये सब बातें क्यों कह रहा था कि भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने स्वरूप को प्रकाशित या अप्रकाशित करने के लिए। इसीलिए यहां मकड़ी का उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक, मकड़ी अब कीड़ों से नहीं पूछती है कंफर्टेबल तो लग रहा है कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं आपको वो जाले में, नहीं यार थोड़ा सा स्पेस कम है नहीं नहीं, वो जाला अपने हिसाब से बुनती है। ठीक है, मई देही अर्थात मुझे माया, योग माया तथा प्रत्येक से प्रकाशित वस्तुओं के विषय में भी सब कुछ वर्णन करें, यह अर्थ है। कैसे आप भौतिक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, कैसे आप अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप का प्रकाशन करते हैं, यह सब हमको समझ में आ जाए। और क्या ब्रह्मा जी को नहीं दिखाया, ब्रह्म मोहन लीला में तो भगवान ने दिखाई दी है सब कुछ, और वैसे भी भगवान प्रकाशित करेंगे। आगे भगवान इस बात को बोलेंगे, अभी आप देखना कि मेरी कृपा से, मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से सारा तत्व तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो। भगवान के केवल संकल्प से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। हम तो उस संकल्प की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और संकल्प तो भगवान का हो चुका है। जब भी आप भक्ति करना शुरू करते हैं, ये पता नहीं, हमको बहुत दुख लगता है कि भक्त लोग जो सुनते नहीं उनको समझ में नहीं आती बात। जिसने भक्ति स्वीकार करी तो अच्छा उसको गुणों से मुक्त करना तो है, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं तुरंत क्यों नहीं करते हैं? भगवान की ऐसी व्यवस्था ही है। भगवान का अनुभव वसुदेव स्थिति में होता है, जो त्रिगुणातीत स्थिति होती है। तो भगवान आप कहोगे ना कि भगवान का तुरंत नहीं लेके जा सकते, लेके जा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। लेके जाऊंगा ही 100%, अभी नहीं। नहीं लेके जाना होता तो आपका इस्कॉन में आना नहीं होता, लेकिन क्योंकि इस्कॉन से चले जाते हैं लोग, दूर छोड़ देते हैं। इस्कॉन से मेरा मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस से, कथा से, नाम जप से, तो इसलिए अब थोड़ा विलंब हो जाता है। ठीक है, क्रम संदर्भ 2 श्लोकों की एक साथ व्याख्या की गई है 27-28 की। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं को जाल बुनकर ऊँडते अर्थात ढकी रहती है, उसी की भांति आप आवृत रहते हुए लीला करते हैं, अर्थात इस जगत में लीला करते हैं कृष्ण। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है वह ये नहीं समझ पाता कि भगवान है। वो सोचता है कि हाँ ये तो यादव कुल में उत्पन्न हुए हैं, यादव हैं, ये है फलान ढमकाना। वो भगवान की लीला को नहीं समझ पाते। क्या श्लोक है भगवद गीता का? मानुष्यम तनुमाश्रितम, मानुष्यम तनुमाश्रितम अवजानन्ति माम मूढ़ा, मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है वह मुझको नहीं जानते। क्या जानते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, वह सोचते हैं कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर के आया हूं। जैसे हमारा हार्ड मांस का शरीर होता है, ऐसे कृष्ण का भी होता है, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसे देखा है, इससे देख को जानते नहीं। और परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते। क्या कि मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के भी स्रोत हैं, वो नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, मैं सभी लोगों का एक मैं सभी लोगों का महान एकमात्र महा ईश्वर हूं, यह वह नहीं जानते। और ये सब बात समझना बहुत कठिन है। यहां इस पृथ्वी में ऐसा कौन व्यक्ति जो पृथ्वी का स्वामी हो? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? यहां तो आप देखिए, कोई एस्टैब्लिशमेंट देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, तो कहें ये एक व्यक्ति का है। कैसे? संदेह करता है कि नहीं? मैं कहूं व्हाइट हाउस मेरा है, व्हाइट हाउस आपका है, डायमेंशन बताओ कितना बड़ा है। या कोई बहुत विशाल महल हो तो आपको संदेह, अरे एक आदमी का है। और मैं कहूं पृथ्वी पूरी का आदमी की, तब और ये सूर्य चंद्र आदि ये पूरा ब्रह्मांड, तो आप समझ सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अस्वीकार कर देगा। एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? और सारे ब्रह्मांड, वो तो जानते ही नहीं सारे ब्रह्मांड है कि नहीं। तो सुन करके ही श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का श्रवण करके ही व्यक्ति समझ सकता है कि सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, और जो यहाँ पे आके लीला कर रहे हैं।
तो जो लोग नहीं सुनते हैं वो इस प्रकार से भगवान को मनुष्य मानते रहते हैं, मर जाते हैं, फिर ऐसे रहता है। अब यहाँ एग्जाम्पल भागवत का ही दे दिया है, यथोर्नाभिर हृदयाद ऊर्णाम संतत्य वक्तृतः तथा विहृत्य भूयस ताम ग्रसति एव महेश्वरः। जिस तरह मकड़ी अपने ही भीतर से मुख में से धागा निकाल कर फैलाती है, कुछ काल तक उसमें खेलती है, उससे खेलती है और अंत में निगल जाती है, उसी तरह भगवान अपनी निजी शक्ति को अपने भीतर से ही विस्तार देते हैं। इस तरह भगवान विराट जगत रूपी जाल को प्रदर्शित करते हैं, अपने प्रयोजन के अनुसार उसे काम में लाते हैं और अंत में उसे पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेते हैं। 11-9-21। बार बार इस बातों को सुन करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये जगत हमारा शाश्वत स्थान नहीं है। बहुत बड़ी बात है और इस बात को लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि हमारी मूवी एंड होगी उससे, एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सुना ना, शादी हो गई अब हम आराम से रहेंगे। बेटा तुमको कहीं आराम से नहीं रहने दिया जाएगा, शादी के साथ भी और शादी के बाद भी, और ये किसी भी अवस्था में तुमको सुखी नहीं रहने दिया जाएगा। और सब कुछ हो गया तो प्रलय खत्म हो गया, सब कुछ माल ब्रह्मा भी हो गया तो भी प्रलय हो जाएगा, फिनिश, खत्म, फिर नेक्स्ट। ये स्थान हमारा नहीं है भौतिक जगत। ये हमको समझ में आ जाएगा तो फिर व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाएगा। वी डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट ऑल्सो। पर स्वरूप विषयक जिज्ञासा का उत्तर ज्ञानम परम गुह्यम इत्यादि श्लोक 2.9.31 में दिया गया है, तथा अवर स्वरूप विषयक जिज्ञासा का उत्तर ऋतुअर्थम यत् प्रतीत इत्यादि श्लोक 2.934 में दिया गया। यानी कि पर और अवर बताया था ना, आपका पर अप्राकृत रूप क्या है वो बताइए, और प्राकृत अवर मतलब अप्राकृत रूप और प्राकृत रूप बताइए। तो अप्राकृत के बारे में 31वें श्लोक में 31वें श्लोक में, और प्राकृत रूप के बारे में 34 श्लोक में बताया गया। माया क्या है 34वें में बताया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, कोई भाई नहीं छोड़ेगा उसको, बड़े इंटरेस्टिंग है ये 31-34, कई दिन चलेगा। स्वस्थ रखो, सुनो उसको, बहुत अच्छा लगेगा। तथा यथात्म माया योगेन इत्यादि श्लोक 2.9.27 में ब्रह्मा जी भगवान और इनकी मायिक शक्ति के एकात्मत्व के विचार को व्यक्त करते, इसकी पुष्टि यद रूप गुण कर्म कहा इत्यादि श्लोक 2.9.32 में की गई। क्या मतलब है? भगवान और उनकी शक्ति एकात्म है, इसका क्या मतलब है? भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है, यह इस श्लोक में कहा गया। तो अब वो कह रहे इसकी पुष्टि 32वें श्लोक में होगी। हाँ, ऐसा है कि भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। अब हम बाल प्रबोधनी पढ़ते हैं, बड़ा रुचिकर बातें हैं। मानो भगवान पूछें कि मैं अकेले ही असहाय रूप से किस प्रकार क्रीड़ा करता हूं। अब यहां भी 2 बच्चे हैं, ये अकेले भी खेलते हैं क्या? क्यों भाई अनंत, कहाँ हो? देखो आप अकेले भी खेलते रहते हो। तब ये कह रहे हैं हाँ हो सकता है वैसा, लेकिन अकेले आदमी कैसे खेलता है? तो सब मतलब वीडियो गेम खेलता हो तो एक अलग बात है, लेकिन वहां भी तो वीडियो गेम कोई और बनाया ना। हाँ, कुछ वस्तु को सहारा लेता, अकेले आदमी कैसे खेले? अकेले में तो बोरियत होती है, अकेले कैसे खेलता हूँ? तुम कह रहे हैं क्रीडसी खेलते हैं आप, तो अकेले कैसे खेलता हूँ? तो कह रहे हैं उस पर मकड़ी का उदाहरण दे रहे हैं। मकड़ी ही खेलती है ना इस प्रकार से, अपने से ही सारा जाल बनाती है, फिर क्रीड़ा करती है। जगत की सृष्टि, अच्छा दूसरी बात कहते हैं, आप कह रहे हो जगत की सृष्टि करके खेलता हूँ, लेकिन उसमें तो बड़ा प्रयास है, बड़ा झगड़ा टंटा है, बहुत कठिनाई है। देखो ब्रह्मा जी को कितनी तपस्या करनी पड़ी, सॉरी ब्रह्मा जी आप ही को कितनी तपस्या करनी पड़ी, देख नहीं रहे हैं आप? जगत की सृष्टि आदि में तो महान प्रयास होगा। यदि यह शंका हो तो कहते हैं कि वह भी आपके संकल्प मात्र से हो जाता है, इसलिए इसको सूचित करने के लिए कहते हैं अमोघ संकल्प अर्थात सत्य संकल्प। अब समझ में आया कि उनको अमोघ संकल्प क्यों कहते हैं, क्यों कह रहे थे श्लोक में, कहा था याद है? हाँ, तो यह है अमोघ संकल्प का अर्थ है कि इस सृष्टि की क्रीड़ा में आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, सोचने मात्र से सब कुछ हो जाता है। काश हम लोग ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, तो फिर तो किसी की नौकरी ही नहीं कर रहे होते। आओ पिज्जा आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ले आओ, और कोई पेमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, खाना पीना। देखा जिसमें आसक्त होता है वही मुख से निकलता है, मुख से पिज्जा निकल गया, जो कि पिज्जा को खा भी नहीं सकते हम लोग, सील कर दिया। एनी हाउ पिज्जा इज नॉट माय फेवरेट, आई एम जस्ट सेइंग कि केवल इच्छा मात्र से कितना आसान होता ना माताओं को
प्रभु जी क्या चाहिए? अरे प्रभु जी को पूछती क्यों? प्रभु जी आपसे क्यों पूछते? और प्रभु जी आपको स्वीकार ही क्यों करते? नॉट, इतना क्या जरूरत है? सब कुछ तो अपने से कर लेते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, भगवान ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कह रहे अमोघ संकल्प। मैंने आपको समझाया था कि हर पग पे हमारा संकल्प डिस्टर्ब होता है। इतने बजे उठेंगे, नहीं उठे, अलार्म नहीं बजा, हो गया ना डिस्टर्ब संकल्प। एक हमको, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं खाली ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ कि भक्त, नए भक्त आए तो उन्होंने कहा कि जीवन भर जब करोगे, हाँ 3 दिन में फेवर हो गया, कर लिए, लेकिन कठिनाई हो गई। तो आपका संकल्प तो बाधित होता है जगह जगह, है कि नहीं? हम रोज सोचते हैं यहाँ पहुंच जाए 6:30 बजे, फिर 5 मिनट दिए, फिर सॉरी। सॉरी क्या मतलब? आप लोग तो सॉरी अब बोलने का मन ही नहीं करता है, कल फिर देर हो जाएगा, क्या कर सकते हैं? जबकि ये भी नहीं कर सकते कि जाम लगा है, जाम वाला जाम का बहाना भी नहीं कर सकता, कुछ आगे पीछे लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ करके हो ही जाता है 5-10 मिनट लेट। लेकिन भगवान अमोघ संकल्प है। तो क्यों अमोघ संकल्प है? कितने अमोघ संकल्प हैं? अमोघ मतलब अप्रतिहत संकल्प, उनका संकल्प कभी टूट नहीं सकता है, सत संकल्प है, पूरे संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से वह जगत की सृष्टि करते हैं, इसलिए कह रहे हैं अमोघ संकल्प। अच्छा, अब मान लो भगवान कहें भाई ये सृष्टि विषय बात तो, बुद्धि तो बड़ी कठिन है, आपको मैं कैसे समझाऊंगा? तो देखिए क्या कहते हैं, मुझ में बुद्धि को स्थापित करने में भी आपका सामर्थ्य है। बुद्धि यह लक्ष्मी जी की एक विभूति है, स्पष्ट है, और आप लक्ष्मी जी के पति हैं, इसलिए संबोधन करते हैं माधव। माँ का मतलब होता है लक्ष्मी और धव मतलब पति, इसलिए माधव कह रहे हैं कि यह बुद्धि देने में आप पूरी तरह से मुझे समर्थ हैं। देखिए, मैं यहां प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन प्रवचन को समझने की बुद्धि मैं नहीं दे सकता। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? मैं प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन प्रवचन को समझने की बुद्धि तो मैं नहीं दे सकता, वो तो अंदर से सप्लाई हो रही है, जितना भगवान दे देंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा। मैं कितना भी अच्छे से वर्णन करने का प्रयास करूं, लेकिन बुद्धि तो अब यही देख रहे हैं। बेटा वैष्णव, समझ में आ रहा है मेरी बात? क्या समझाया मैं? तो अच्छा, सुनाई पड़ रहा है पूरा जब हम बोल रहे हैं? सुनाई पड़ रहा है आपको? सुनाई तो पड़ रहा है। तो अब वही वो बच्चे लोग, छोटे बच्चे का समझेंगे, लेकिन कैसे समझेंगे? क्या मतलब हुआ? भगवान जितना उस समय समझने दे रहे उतना वो समझ पाएगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। भगवान जितना हमारी तपस्या से प्रसन्न होंगे, उतना ही वह अपने को अधिक समझने की क्षमता हमको देंगे। देखिए ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। इसीलिए जप से जो भगेगा वो ज्ञान से दूर भगेगा, उसे कभी ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा। ये तप हमें करना ही होगा, वो अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं, लेकिन जप करना ही है। जप 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 करो, जप करो, अन्यथा समझना कठिन होगा। इसी गैदरिंग की बात कर रहा हूँ, बाहर लोगों का तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इसी गैदरिंग, हमारे सामने जब भक्त बैठे, जूम बैठे, कुछ लोगों को एकदम समझ में आ रहा होगा। याद रहने से मतलब नहीं, कुछ लोग को समझ में हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को कठिनाई हो रही होगी। तो कठिना है तो इंसान ही, बोल मैं हिंदी ही रहा हूँ, एक आध दो कभी थोड़ा इंग्लिश से आता है, मोस्टली तो हिंदी बोल रहा हूँ, प्राय तो हिंदी ही बोल रहा हूँ ना। तो समझने का मतलब है कि व्यक्ति जप में कुछ कमजोरी है उसकी, जब अच्छे से करेगा तो उसको बातें समझ में आएंगी। और आप यह भी देखते होंगे कि भाषा हिंदी है, लेकिन कुछ विचार बड़े सूक्ष्म होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बुद्धि के द्वारा भगवान पालन कर रहे हैं, तो जो भक्ति ठीक से भक्ति कर रहे हैं उनको ये बात एकदम समझ में आ जाएगी, हाँ, और बहुत एक्साइटिंग लगती है, वाह। तो किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, वह श्रवण करते रहें और गंभीरता से भक्ति करते रहें और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते रहें यथासंभव। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना मिले, लेकिन मतलब प्राय में रखिए अपना, तो वो पवित्रता जब चित्त में रहेगी तो व्यक्ति इन सब बातों को समझ पाएगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के प्रसार से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्यलोक की शक्ति का प्राकट्य है। स्पष्ट समझ में आ गई बात? तटस्थ शक्ति मतलब जीव जो तट पे स्थित है, वो माया को भी स्वीकार कर सकता है, भगवान को भी स्वीकार कर सकता है। ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है, भगवान के आकार वाली। तद मतलब उस, और आकार मतलब उसके आकार वाली, अर्थात भगवान से अभिन्न है और भिन्न भी है,
जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन सूर्य भी नहीं है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यलोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है। ये शक्तियां विविध संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती हैं। संकेत मतलब डायरेक्शन पे। इच्छानुरूपमपि अस्य च चेष्टतेसा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की इच्छा से सृष्टि, उधर वो ब्रह्मांड बना देना, अच्छा उधर बड़ा वाला, उधर 4 मुख वाला, उधर 8 मुख वाला ब्रह्मा, ऐसे करके सृष्टि कर देना। और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधिकर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं। ये भगवान के यहाँ पे व्याख्या प्रपात कर रहे हैं आत्मानम शब्द की, जो भगवान अपने ही विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रस्तुत करते, तो ये सब भगवान के ही रूप है। दूसरे शब्दों में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। याद आ रहा है राजकुमार प्रभु, आपको ये प्रश्न था कि हम भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं और सामने जो व्यक्ति उसका असम्मान नहीं करते हैं तो क्या है? तो ये गलत बात है। वह व्यक्ति के हृदय में भी भगवान है, वह भी उनका मंदिर है। अब वो अलग बात है कि कभी कभी मंदिर को चलाने वाला जो अधिकारी है, मतलब बैठा जीव है, वो गड़बड़ बर्ताव करता है, तो उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं। कि जो कम से कम भक्त हैं, सदाचारी, उनका तो सम्मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक हैं। यह किस प्रकार से होता है इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। इसके बाद मैंने समझा दिया आपको, एग्जाम्पल से और समझ जाएंगे आप। जैसे बादल सूर्य से पृथक है, अलग है। बादल जलमय है, सूर्य तेजमय है। और सूर्य में कितना पानी होता है? बोलो, नहीं पता? नहीं होता है, 0। सूर्य में पानी नहीं होता है। बादल में अग्नि होती है? बिल्कुल नहीं पढ़े केमिस्ट्री। आप बताइए, इनको माइक देना करता है, आपको पता ही है बादल में अग्नि होती है? माता जी केमिस्ट्री में फेल क्यों भाई? प्रभु जी, बादल में अग्नि होती है? ये बताएं कि जब पानी वाष्पित होता है तो उसमें अग्नि नहीं होती, वही वाष्प के रूप में तो ऊपर इकट्ठा होता है। केमिस्ट्री, अच्छा मे भी फिजिक्स का प्रश्न है क्या? तो फिजिक्स तो पढ़े होंगे। तो अब आप ये बताइए कि क्या सूर्य की शक्ति बादल में है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन बादल सूर्य में नहीं है। तो बादल बिल्कुल सूर्य से अलग है, ये स्पष्ट हो गया। और बादल की सत्ता पूरी तरह से सूर्य पे आश्रित है, ये भी क्लियर हो गया। तो क्योंकि जिस वस्तु जिस वस्तु पर आश्रित होती है, उस दृष्टि से उसका अभेद होता है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे मैं बता रहा हूं। और भेद तो आपको दिख ही रहा है। जैसे इस जगत में मैं अपने पिता से अभिन्न हूं। क्यों? क्योंकि उनके बिना मैं इस देह को नहीं प्राप्त कर सकता। अपनी मां से भी अभिन्न हूं, क्योंकि मैं उनके बिना इस देह को प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन अलग तो हूं ही। इसीलिए भेद अभेद तत्व का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है। अचिंत भेदाभेद तत्व। सूर्य की रोशनी को आप सूर्य से कभी अलग नहीं कर सकते, तो यह भेद है। सूर्य की रोशनी सूर्य पे आश्रित है, लेकिन वह सूर्य नहीं है, तो उस दृष्टि से भेद है। अब सूर्य का प्रकाश आपके घर में आएगा तो आप कहेंगे अरे सूर्य देवता आ गए, सूर्य आ गया हमारे घर में। तो सूर्य आ जाएगा तो घर ही नहीं बचेगा ना। जी हाँ, तात्पर्य। लेकिन ध्यान देना, भागवत स्वयं भगवान है, वो उनकी शक्ति मात्र नहीं है। नाम स्वयं भगवान है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता है। कोई मतलब कोई भी नहीं। एब्सोल्युटली इज द सेम पर्सन। एक भक्त, लेकिन हमारे से अपराध हो जाता है, इसलिए पूरा शक्ति का संचार हम समझ नहीं पाते। एक भक्त ने बड़ा भोलेपन में कहा, ये भगवान इतना अपराध क्यों लेते हैं? हमने कहा ऐसे सोचिए ना कि हम इतना अपराध करते क्यों है, ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु अपराध नहीं लेते हैं। तो उनका आश्रय लेकर के कोई भगवान का नाम लेता है तो फिर प्रगति हो, तो उसी वजह से हो ही रही है हमारी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बात हम खाली समझा रहे थे आपको कि जो शक्तियां हैं भगवान पे आश्रित है। ये सब ना कंसेप्ट वो 12 साल तक जब मैं बोलता रहूंगा तब लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ भी देखा कई बार जब प्रश्न करता हूँ तो थोड़ा सा याद नहीं रहता है, लेकिन इसमें घबराना नहीं चाहिए। बार बार सुनते रहेंगे तो बातें समझ में आ जाती हैं। तात्पर्य, भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक तत्व में उसकी निजी शक्तियां होती हैं।
जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। प्रभुपाद व्याख्या करना है, नाना शक्ति उपब्रहितम। ठीक, भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि, पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर तथा शिव जी हैं। ब्रह्मा जी के पास तत्व, ज्ञान और क्रिया शक्ति, ये सब सृष्टि करने के लिए भगवान ने दिए। आप अभी तक देखिए आ रहे हो, ठीक है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है, किंतु ये सभी कर्ता तथा शक्तियां भगवान से ही आती हैं, अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अब स्पष्ट होता जाता है, उसी सिद्धांत को अप्लाई करते चले जाइए। अथवा विभिन्न विविधताओं का एक ही परम स्रोत है। इसका सही उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाला है। यह जाला मकड़ी के द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान इस पे ही सब कुछ आश्रित है, तो भगवान दिखते क्यों नहीं है? अगर नहीं दिखता है तो कृपया अपनी बीड्स को देखिएगा, ये तो दिख रही है ना, धागा दिख रहा है आपको? तो सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे परे मत्तः परतरम न अन्यद किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई तत्व नहीं है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय में। और फिर कहते हैं मयि सर्वम इदम प्रोतम, सभी की जगह मैं ही व्याप्त हूं। आपने सुना है ओतम प्रोतम, ये कपड़ा आप देख रहे हैं तो इसमें धागा लेफ्ट राइट क्रॉस वाइज और वर्टिकल ऐसे जाता है, तो इससे पूरा इस तंतुओं के द्वारा पूरा कपड़ा सृष्टि हो जाती है। ऐसे ही भगवान पूरे जगत पे व्याप्त हैं। सूत्रे मणि गणा इव, जैसे देखिए हमारे गले में भी मणि है और आप लोग माला है, और मणियां उस एक सूत्र से बंधी हुई है, सूत्र नहीं दिखता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़ा सुंदर, कहते हैं कि देखो ये ब्रह्मांड भी मणि जैसा है कि नहीं। क्या बात प्रभुपाद बोलते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर जो विभिन्न ग्रह हैं वह भी तो मणि जैसे हैं कि नहीं। और आप देखिए कि बंधन में नहीं लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम है उसमें सब घूम रहे हैं, सारा कुछ घूम रहे, तो वह है सूत्र क्या है जिसके द्वारा ये जगत बंधा हुआ, तो वह है कृष्ण। कोई एक बात भी आजकल साइंटिफिक सर्कल्स में चलती है, यूनिफाइड थ्रेड थ्योरी, ऐसे कुछ बोलते हैं कि मतलब एक ऐसा सूत्र जिसके द्वारा सारे सूत्र एक्सप्लेन हो जाए, ऐसा वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह गीता भगवान पहले ही बता दिए हैं। सूत्रे मणिगणा एव, देख लीजिए कि बस सभी कुछ भगवान पे आश्रित है, यह वह हमें समझना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, भगवान दिखते नहीं हैं। हम लोग का खाना हजम हो रहा है, ये हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ व्यक्ति कर रहा है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहा है कि यह सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने को ढके रहते हैं भगवान। यदि एक तुच्छ मकड़ी इतनी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्राकट्य के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते। भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसा कोई भक्त या उन्हीं के समान शिष्य परंपरा में से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सकता है। अब ये बहुत रुचिकर बात है। जब तक व्यक्ति परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वह भगवान को ठीक से समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ही अपने को ठीक से समझते हैं, और वो जो ज्ञान अपने शिष्य जैसे ब्रह्मा जी को दिया, तो वो ही ज्ञान समीचीन है, वो ठीक है। बाकी सब लोग जो कुछ करेंगे वो स्पेकुलेशन ही करेंगे। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसी अध्याय में। तो भगवान से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, ऐसे करके परंपरा में आते हुए हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसीलिए बड़े स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में जो विज्ञान है, ज्ञान है, वो है अनसर्टेन ही रहेगा, इसलिए कहते हैं थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी। उनकी सारी थ्योरी वैसे भी कंफर्म नहीं होता है, और वह अनसर्टेन ही रहता है। नाम ही रखा है अनसर्टेन, संशय युक्त तर्क या संशय युक्त विचार, और उसके लिए नोबेल प्राइज दे लेते हैं। संशय प्रस्तुत करने के लिए तुम नोबेल प्राइज ले रहे हो, पता नहीं उसको मिला कि नहीं मिला, कौन दिया था? श्रोडिंजर ने दिया था।
कहीं को संशय प्रस्तुत करने के लिए तुमको प्राइज मिल रहा है, तो विचार कीजिएगा। इसलिए कभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति से ज्ञान नहीं लेना चाहिए जो प्रामाणिक परंपरा में ना हो, और वह परंपरा भगवान से आनी चाहिए। नेक्स्ट, तो भगवान को समझ सकता है जो विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी दिव्य लीला में नित्य लगे रहते हैं। अब हम प्रश्न कुछ भक्तों को देख लेते हैं। ऐसा पढ़ा था कि श्री कृष्ण अपनी लीला से जीव को आकृष्ट करने आते हैं, पर अभी भी भूमंडल में लीला क्यों होती है जब श्री कृष्ण हमारे लिए अभी तो व्यक्त नहीं है? ये भगवान की इच्छा है, भगवान का धाम है। भगवान का धाम है तो भगवान अपने धाम में नित्य लीला करते रहते हैं। कुछ समय समय पे वह अपनी लीला को प्रकट कर लेते हैं, उनकी इच्छा। शुद्ध भक्तों को आध्यात्मिक जगत में होने वाली लीलाओं में मानसिक प्रवेश, मानसिक नहीं, साक्षात प्रवेश, उस अर्थ तो मुझे नहीं पता क्या उसका अर्थ है, लेकिन केवल मन से ही प्रवेश करते हो ऐसा नहीं है। ओके, और कुछ नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।